फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने KVS की तैयारी के लिए क्या अपनी NCERT को कवर करेंगे। यानी NCERT का जो हम क्लास 6 का क्या देख रहे थे, ज्योग्राफी देख रहे थे। और ज्योग्राफी में हम कौन से चैप्टर तक पहुंच गए थे, लेसन नंबर 6 तक पहुंच गए थे। आज हमें देखना है लेसन नंबर 7। कल आपको वीडियो नहीं मिली थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, उस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी। अब मेरी तबीयत ठीक है, तो आज का जो लेसन नंबर 7 है, तो लेसन नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, आज जो लेसन नंबर 7 है उसमें क्या है, क्लास 6 का लेसन नंबर 7 ज्योग्राफी का। और इसमें क्या है, हमारा देश भारत। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि भाई पहले चैप्टर में आपको क्या बता दिया, सौरमंडल के बारे में, फिर धरती के बारे में, धरती की प्रगति या दिशा, सब चीज़ें बता दी। फिर मैप के बारे में, दिशा विशा, सब चीज़ बताते बताते अब हम आ गए हैं। यानी कि आपको महासागरों के बारे में बता दिया, प्रशांत स्थल मंडल के बारे में बता दिया, सब चीज़ों के बारे में। अब आते हैं अपने देश पर, यानी कि अपना देश यानी कि भारत पर। अब भारत पे आपको जब आएंगे तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, भाई अपने देश के बारे में पढ़ना है। और देश में आपको पता ही, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, सबसे पहले आती है क्या, जो भारत देश है वो आपको पता है कि कौन से इस यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आ गई। यानी कि अगर साइज़ के हिसाब से कहा जाए, यानी कि साइज़ के हिसाब से कहा जाए तो क्या है, 7वें स्थान पर है। ये तो सबको पता है भाई। और अगर भारत का एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो उत्तर में यह है हिमालय से, यानी कि भारत जो क्या है, उत्तर में यह है हिमालय से, घिरा हुआ है। और पश्चिम में किससे घिरा है, जल्दी बताइए, पश्चिम में क्या है हमारे, पश्चिम में हमारे क्या है, अरब की खाड़ी यानी कि अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर। अगर आपसे पूछा जाए तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपका यानी कि पूर्व में, पहले पूर्व में लेके चलते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन कैसा आता है कि हमारे जो हिंद महासागर है वो भारत के किस में है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बता ही दिया मैंने कि 7वां स्थान है, यानी कि भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। और कितने, 32.8 लाख, शायद, हाँ 8 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर में लद्दाख, लद्दाख को आपको पता ही है क्या कहा जाता है। और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी। ये सब चीज़ें आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो ये CTET में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। उत्तर में क्या है, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिणी यानी दक्षिण कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है, यानी कि ऐसे। ठीक है। और अब ऐसे वाली जो दूरी है वो क्या है, वो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। यानी कच्छ कहाँ है, गुजरात में, यानी कि अरुणाचल, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर से कहाँ तक, जल्दी बताइए, अभी क्या बताया मैंने, कच्छ तक, यानी कि गुजरात तक। कितनी है, 39।
तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्लस का साइन इधर से इधर तक कितनी किलोमीटर है, ये 2900 और 3200। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। और सारी चीज़ें मैदान ये सब चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, अब आती है जनसंख्या की बात। हमारे जो जनसंख्या है, राष्ट्र और ये सब चीज़ें कितनी है, भारत की आबादी कितनी है, 120 करोड़, यानी कि 120 करोड़, करोड़ से भी अधिक मान के चलिए, करोड़ से अधिक है। ठीक है, भारत के बारे में क्या है, नेक्स्ट चीज़ जानने की है आपको। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत कहाँ पर स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सुनिए, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानिए। चैप्टर में कुछ नहीं, छोटा छोटा चैप्टर है। क्या है, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा कितनी पे है, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, यानी कि उत्तर देश के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि क्या है, देश के मध्य भाग भी लिख लीजिए, भाग से होकर गुजरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्यों, कहाँ कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तर, और देश के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से पूर्व, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, भारत के यानी कि मुख्य भूमि का विस्तार यानी कि 8.4 उत्तर है, और 37.5 यानी 37 डिग्री 6 उत्तर। देखिए, नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको। पश्चिमी भाग, यानी कि पश्चिम में से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। ये दोनों लाइन, एक तरह से मैं अभी मार्क भी कर देता हूँ, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आपको हम विश्व को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं, यानी कि भारत में आपने एक, चाहे बहुत से बच्चे हिस्ट्री के भी होंगे, तो हिस्ट्री में आपने एक जगह ये नाम सुना होगा, किसका, भारत की रानी, यानी कि भारत की रानी कौन थी पहले, भारत की रानी ब्रिटेन की रानी जो थी। और ब्रिटेन की रानी का एक कहना था कि भारत में एक दिन में, यानी कि आज क्या है, आज मान लीजिए 30 तारीख है, 30 दिसंबर है, और 30 दिसंबर को हमें आज के दिन में एक जगह बरसात भी मिल जाएगी, एक जगह सर्दी मिल जाएगी, एक जगह गर्मी मिल जाएगी, यानी कि तीनों मौसम देखने के लिए मिलेंगे, तीनों और चारों मौसम, गर्मी बरसात, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अब ऊपर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ क्या है, ये आपका ये मान लीजिए हम इस तरह से, ये ऊपर की तरफ क्या है, ठंड पड़ रही है, नीचे की तरफ गर्मी पड़ रही है, यानी कि और इधर बरसात भी हो रही होगी। तो ये सब चीज़ें आपको एक ही जगह, कौन सा देश है, भारत, जिसमें एक ही समय पे, एक ही दिन में, एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब आपका जो आता है 1 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, पहले से मैं मिटा लेता हूँ। चलिए, ठीक है, अब आपको समझना है 1 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, ये कोई बता सकता है। अब सीधे सीधे ये है हमारी धरती, ये कितना है, 360 डिग्री गोल है, 360 डिग्री गोल है।
टाइम क्या है 24 घंटे। ठीक है, तो अब इसे कोई बताओ कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई? भाई 360 डिवाइड 24 कर दो, सीधे सीधे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 15 आ जाएगा। 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 15, तो क्या आ गया? अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो 15 का मतलब क्या होगा, देखिए अब आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन आप गलत ना करते। तो ये आ गया आपका 1 आवर इज इक्वल टू 15। 1 आवर कितना हो गया 15 मिनट का। अब 15 यानी 1 घंटा कितने का होता है 60 मिनट का। 60 ये कर दिया हमने डिवाइड, और ये कितना हो गया, अगर हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 4 मिनट, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 4 किसके डिग्री के बराबर। तो यानी कि एक देशांतर सॉरी, देखिए जो ये आएगा आपका, ये आएगा आपका जब 60 को डिवाइड करोगे किससे 15 से, तो आपका 4 आ जाएगा। तो 4 आपका क्या होगा 4 मिनट होगा, यानी कि आपका एक देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप 15 देशांतर पार कर रहे हैं तो आप कितने मिनट आगे या पीछे चलेंगे, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, आगे आता है पश्चिम से गुजरात की उपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकला है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, तो ये लिख लीजिए, पॉइंट के तौर में लिखवा रहा हूँ मैं। पश्चिम में गुजरात, इस तरह लिखिए जिससे आपको ज़्यादा समझ में। पश्चिम में गुजरात की उपेक्षा, भाई गुजरात कहाँ है, गुजरात की उपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है पहले। और सबसे पहले सूरज होता है कहाँ निकलता है जापान में। यानी कि सबसे पहले अगर इंडिया यानी कि वर्ल्ड में पूछा जाए तो आपको ये बताना है कहाँ निकलता है जापान में। फिर आगे आपको क्या होता है कि कितने देशांतर कितने स्थित है, यानी कि अपना भारत जो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। और मानक समय कहाँ से नापा जाता है, मिर्ज़ापुर, यानी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। याद रखना, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। अब आता है आपका भारत के पड़ोसी राज्य, यानी कि भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अब ये बताइए मुझे। भाई आपको इसके लिए मैप को देखना होगा और इसके लिए चलेंगे हम अपनी किताब पर। देखो अब आती है पड़ोसी राज्य की, यानी कि ये आपके एनसीईआरटी से बुक से लिया गया पिक्चर है। तो आपको इस चीज़ का देखिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इंडिया में हमारे पड़ोसी कौन कौन से देश हैं, नेपाल है हमारा, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान की भी हम यहाँ से सीमा से शेयर करते हैं, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और म्यांमार है। तो कितने हो गए, अगर यहाँ से लेके चलें जो हमारे पहले
एक तरह से पूरा देश था। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये क्या है तीसरा। फिर आता है चौथा नंबर, फिर ये बांग्लादेश क्या है 5वां नंबर, ये है छठा नंबर, तो ये हो गया 7वां नंबर। ठीक है, तो इतने देश अपने सीमा राज्य यानी कि भारत से साझा करते हैं, यानी कि 7वां नंबर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है 7वां स्थान है, और 7 ही देशों से सीमा साझा करता है। तो याद रखना 7वां स्थान और 7 ही सीमा साझा करने वाले देश। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, अब आते हैं राजनीतिक मैप में। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कहीं ना कहीं सीटेट और यूपीटेट में भी सामना करना पड़ा होगा। तो आपको जो मोटे मोटे हैं वो लेके चलने हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा सबसे जो ज़्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जो विदेशों से सीधा सीमा साझा करता है, यानी दूसरे देशों से सीमा साझा करता है। तो दूसरे देशों से सीमा साझा करने वाला देखो कौन सा है, आप ही खुद देखिए जो ऐसा कौन सा राज्य है जो किस तरह से, देखिए पाकिस्तान है, इधर चाइना है, ये किस, और इधर क्या देखा अभी हमने अफगानिस्तान, तो JNK कितने से करता है 4 से, ओ सॉरी 3 से। अब इधर आता है क्या, जल्दी बताइए, बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया इंडिया से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश म्यांमार और इंडिया से करता है। ठीक है, फिर आता है नेपाल। नेपाल और भूटान, ये किससे है, उत्तर प्रदेश जो है नेपाल से भी करता है, चाइना से भी करता है, और कहीं ना कहीं जो पहले था भूटान इधर से भी करता है। तो ये सब ये जो मैप है ये आपको थोड़े से पता होने चाहिए, जो आपके इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने चीज़ पर, यानी कि हमने पढ़ लिया ये, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आता है क्या मैप के बारे में, यानी कि मैप में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्या, राजनीतिक एवं कौन से, भाई राजनीतिक में क्या है, आपको पता नहीं राजनीति क्या होते हैं। यानी कि राजनीतिक होते हैं भौतिक, यानी कि भौतिक, चलिए दोनों चलते हैं। भौतिक, भाई राजनीतिक का मतलब ये है जिसमें आपने देखा होगा कि सारे स्टेटों की सीमाएं सब चीज़ें आपको दिखती हैं, तो वो होते हैं राजनीतिक मैप। और भौतिक मैप क्या होते हैं, भौतिक मैप होते हैं जिसमें आपके पर्वत दिखाए जाते हैं, पठार बताए जाते हैं, मैदान बताए जाते हैं, तो वो होते हैं भौतिक मैप। यानी कि भौतिक विभाजन, यानी कि ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, फिर आता है हिमालय। कहाँ है हिमालय, आपके दक्षिणी में उत्तर भारत के मैदान है। फिर क्या आता है, मैदान आते हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब चीज़ें आती है। फिर आता है नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, भारत के पश्चिमी भाग में उत्तरी महा मरुस्थल स्थित है। यानी कि एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है, ये मैप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आता है, चलिए भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल स्थित है। ये आ गया तटीय मैदान, ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है, क्योंकि आपका मुझे टाइम ख़राब नहीं करना है, टाइम ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं आता। भारत 2 महाद्वीप में है, एक तो लक्षद्वीप महाद्वीप है भारत के पास, एक जो कहाँ है अरब सागर में स्थित है। केरल के तट की कुछ दूरी पर स्थित क्या है, अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। देखिए अंडमान एंड निकोबार में आज भी एक तरह से समुदाय रहते हैं, और समुदाय को हम परेशान नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ें लेके चली हुई। आपको 2004 की सुनामी के बारे में पता होगा, 2004 की जब सुनामी आई थी तब भी वहाँ पर मदद ज़रूर भेजी गई थी, पर क्या उनको परेशान नहीं किया गया था। तो बच्चों ये जो चैप्टर था इसमें आपका बस इतना ही था जो आपको पढ़ना है,
और सब चीज़ें अरब सागर या फिर ये सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को आप वीडियो देखते हैं, यानी चैनल पर आपको वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भी एक तरह से इसकी यानी इस चैनल की वीडियो मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप हमसे जुड़े हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल से जुड़ना है तो जाकर जुड़े। थैंक यू।